मैं एक बाइक की बैटरी ले रहा हूँ जो कि मैंने कबाड़ी वाले से परचेज की है। जहाँ पे बैटरी दोस्तों रिसाइकिल के लिए जाती हैं तो वो जहाँ पे बैटरी नई मिलती है वही परचेज कर लेते हैं और फिर वो कबाड़ी वाले को दे देते हैं। कबाड़ी वाले लगभग उसको 80 से 90 रुपये पर केजी ले लेता है। तो ये आधा किलो के आसपास थी, तो मैंने इसको 40 रुपये में परचेज़ की है। अगर आपके पास कोई बड़ा कबाड़ी है नज़दीक में तो आप वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई भी बैटरी के शॉप के ऊपर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो उसके अंदर थोड़ा बहुत एसिड होगा दोस्तों, वो आप अलग से जहाँ पे कम लोगों को आना जाना रहता है वहाँ पे उसको खाली कर लें खूब अच्छे से, क्योंकि इसको अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये काम घर पे ना करें। अगर करें तो पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि उसमें H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। तो वो काफ़ी डेंजर होता है हमारी स्किन के लिए। तो जितना भी एसिड होता है उसको निकालने के बाद उसमें हमारा जो टैप वाटर होता है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। डालने के बाद थोड़ा सा हिला के फिर वापस उसको वहीं गिरा देना है जिसके जहाँ पे हमने एसिड डाला था, ताकि जो पानी के साथ वो डाइल्यूट होके निकल जाए और किसी को हार्म ना पहुँचाए। तो जितना भी होता है उसके बाद में जो भी पानी बचा हुआ हमारे मग के अंदर जितना पानी है वो उसके ऊपर उंडेल दे, ताकि वो पानी के साथ डाइल्यूट होके निकल जाए। तो इसके जो नट बोल्ट हैं वो मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमें इसकी कटिंग करनी है। इसको बनाना और इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही आसान है। ये 300 से 400 रुपये में आपकी कंप्लीट बैटरी बन के तैयार हो जाती है और आपके पैसे और टाइम दोनों बचाएगा। तो ये वगैरह कर लिया है तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे टूल है, तो आप अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो आप इसको हेक्सा ब्लेड्स की हेल्प से भी काट सकते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप हेक्सा ब्लेड से काट सकते हैं, इजीली कट जाता है। तो मैं यहाँ पे मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारी जो कटिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, ये देखिए। तो इसके अंदर जितने भी पैनल हैं वो सारे अलग हो चुके हैं। तो अब इसको बाहर कैसे निकालना पैनल को वो आपको मैं बता देता हूँ। जहाँ से हमने खोला है दोस्तों उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें खड़ा होना है और उसे हैमर से या फिर किसी भी भारी चीज़ से आपको चोट मारनी है। और इसका जो मुंह है वो आपके अपोजिट साइड रखें दोस्तों, क्योंकि जब भी आप इसके ऊपर चोट मारोगे तो ये पैनल में से छींटे निकलेंगी, तो वो आपके ऊपर ना गिरें, इसलिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में रखें इसको। और हल्का हल्का उसको हैमर से या फिर किसी भी भारी चीज़ से इसे ठोकते रहें। ठोकने के बाद आप स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई भी आयरन की रोड वगैरह उससे आप इजीली इसको ऐसे निकाल सकते हैं बाहर, और निकल जाएगी। बहुत ही इजी है दोस्तों इसको निकालना। मैं पूरी प्रोसेस आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत से भाई कमेंट करते हैं भाई इसको कैसे आपने निकाला, तो वो पूरी डिटेल हमें दिखाइए। तो मैं आपको इसी वीडियो में पूरी दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको निकालना है और आगे क्या क्या कैसे प्रोसेस करनी है आपको। तो ये देखिए जितने भी पैनल हैं, हो सकता है दोस्तों इसको मैं धूप में सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, कॉपर है, ठीक है, जितने भी इसमें निकलते हैं वो सारे मैं धूप में सुखा लूँगा। अगर अच्छे से कोई भी पैनल इसमें ठीक निकला है तो मैं आगे फ्यूचर कोई वीडियो में लीड एसिड बैटरी बनाने में यूज़ करेंगे इसका। अगर कोई भी ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर करूँगा। तो ये देखिए इसी तरीके से, और बीच का भी हमें इसे निकाल देना है पूरा। जो भी पैनल इस पर बने हुए हैं ये बॉक्सेस से, ये भी हमें यहाँ पे काट के एकदम क्लीन कर लेना है। तो मैं क्लीन करने के बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखा देता हूँ। ये देखिए इसको निकालना काफ़ी आसान है दोस्तों, आप किसी भी चाकू को गर्म करके इजीली निकाल सकते हैं। और एक यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पुराने लैपटॉप की ख़राब हुई बैटरी, जो कि मैंने जहाँ पे डेस्कटॉप और लैपटॉप रिपेयर होते हैं उनकी शॉप से 50 रुपये में परचेज़ की है। आप भी वहीं से परचेज़ कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे आप 15 रुपये में एक लिथियम आयन बैटरी परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो सिंपल से इसी किसी भी नुकीली चीज़ से या फिर आपके पास अगर स्क्रू ड्राइवर है तो आप उससे इसके लॉक खोल सकते हैं और ये ईजिली ओपन हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो बैटरी मैंने यहाँ पे निकाल ली है। तो इसके अंदर लगभग दोस्तों 6 सेल आते हैं, किसी किसी में 4 भी आते हैं। उसका जिसमें 4 बैटरी आती हैं उसका जो एमएच है वो ज़्यादा रहता है। तो ये देखिए, तो इसमें एक आपको टेम्परेचर सेंसर भी मिलता है। अगर आपकी कोई भी बैटरी हीट होती है तो ये ऑटो कट हो जाता है। तो ये जो बीएमएस है उसी का यूज़ करते हुए हम ये बैटरी बनाएंगे
और इसको बनाने का जो टोटल खर्चा होगा दोस्तों वो लगभग 80 से 90 रुपये में ये कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगी। और इसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। तो ये देखिए, ये इसका BMS है, इसका यूज़ करके हम जो रिचार्जेबल बैटरी वो बनाएंगे। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये 12 वोल्ट का, फिर ये 8 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, और फिर जो ब्लैक वाला है ये ग्राउंड है, और ये बीच में इसका हीटिंग सेंसर है। ठीक है, जैसे ही आप बैटरी के ऊपर अटैच करते हो तो ये जब भी कोई बैटरी हीट होगी तो वो पकड़ लेता है। तो देखिए, इसके ऊपर इंडिकेटेड है पहले से 12 वोल्ट, 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, और ये सेंसर है, और एक है ग्राउंड का। अब इसको हम चार्ज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके ऊपर जो भी हमारा सर्किट लगा रहता है, जो कि हमारी लैपटॉप में लगता है, उसके ऊपर P- और P+ लिखा रहता है, जहाँ पे हमें बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं सारी बैटरियों को अलग कर लेता हूँ, अलग करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारी बैटरी अलग कर ली है। अब यहाँ पे मैं एक पावर बैंक बॉक्स ले रहा हूँ। ये खाली बॉक्स मिल जाता है दोस्तों 300 से 400 रुपये में, आपको मार्केट में इजी अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन अगर मिल जाएगा तो मैं आपको इसका लिंक ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले हम इसको चार्ज करेंगे। कुछ तो पहले से ही ये चार्ज है बैटरी, क्योंकि मैंने यही जो बैटरी है इसी के ऊपर मैंने इसको रिपेयर भी करके दिखाया था आपको, और बना के भी दिखाया था। तो ये देखिए, इसका 92% है। तो हम इसको फुल्ली चार्ज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी मोबाइल चार्जर से मैं 2 एम्पेयर के मोबाइल चार्जर्स को यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगर 2 एम्पेयर से आप चार्ज करोगे तो ये जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो बैटरी हमारी 100% हो चुकी है। अब इनमें से निकालने के बाद फिर आपको आगे की प्रोसेस में दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो 2 सेल यहाँ पे मैंने लिए हैं, उनको पॉजिटिव एक सिरा वो दोनों मिला देने हैं, और नेगेटिव एक साइड दोनों को मिला देने, यानी कि दोनों बैटरियों को पैरेलल ही कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सिरे यहाँ पे मिला दिए हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमें 6 बैटरियाँ हैं, तो 3 पेयर ऐसे ही बना लेने हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले जो पेयर हैं वो मैंने यहाँ तीनों बना लिए हैं। उसके बाद जो कनेक्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव, यहाँ से हमारा आउटपुट रहेगा। अब मैं जो भी हमने पहले का पॉजिटिव और दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि हमें ये बैटरियाँ सीरीज में कनेक्ट करनी है। तो पहले का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, और दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव में कनेक्ट होगा। तो इसी तरीके से हमारी बैटरी सीरीज में कनेक्ट हो जाएगी, और जो हमारा 12 वोल्ट का जो आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। आप डायरेक्ट बिना BMS के भी यहाँ पे बना सकते हैं। और ये देखिए, अब मैं आपको वोल्टेज मेजर करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, 12.6 के आसपास ये वोल्टेज दिखा रहा है। तो 2 बैटरियों का 4 वोल्ट है, और 4 बैटरियों की 8 वोल्ट है, और 6 बैटरियों का 12 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसी तरीके से हमें कनेक्ट करना है। जहाँ पे 4 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, वहाँ पे आपको वही कनेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी चार्जर के लिए यहाँ पे 2 वायर में यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। जहाँ पे P+ लिखा है वहाँ पे रेड वायर, जहाँ पे P- लिखा है वहाँ पे आपको ब्लैक वायर कनेक्ट करना है, जिससे हमारी जो बैटरी होगी चार्ज होगी, और यहीं से ये डिस्चार्ज होती है। तो ये देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। जो हमारा नेगेटिव वायर है वो यहाँ पे BMS का वो कनेक्ट कर देता हूँ। फिर जो जहाँ पे 4 वोल्ट लिखा है वो वायर कनेक्ट कर देता हूँ 2 बैटरियों के ऊपर, और फिर 4 बैटरियों के ऊपर 8 वाला, और उसके बाद में 12 वोल्ट वाला रेड वायर। तो जो हमारे कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए दोस्तों। और यहाँ पे मैं हीटिंग सेंसर भी यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे जो आउटपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी से आउटपुट लूँगा। अगर आप यहाँ पे BMS से ऊपर से लेते हैं तो आपको बार बार इसको ट्रिगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ग्लू गन की हेल्प से इन बैटरियों को यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, और ताकि हमारी बैटरी इधर उधर हिले ना। और जो हमने बैटरी को काट के जो बॉक्स निकाला था उसी के अंदर मैं ये सारा फिक्स कर दूंगा। तो उससे पहले, फिक्स करने से पहले हम यहाँ पे कुछ होल वगैरह करेंगे, वो भी मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो भी इसके जो पैनल हैं जहाँ से हम पानी वगैरह डालते हैं बैटरी के अंदर, वो यहाँ पे निकाल देंगे। तो ये हमें बैटरी चार्ज करने के लिए फीमेल कनेक्टर यूज़ करना है, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा होल हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एक कॉर्नर पे कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, आपको जैसे सूटेबल हो वहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कंप्लीट होल कर लिए हैं तीनों लेयर के ऊपर। ये देखिए, जो अटैचमेंट है उन सभी के ऊपर मैंने एक होल कर लिया है।
और अब इसको यहाँ पे चिपका के और जो हमारा 12 वोल्ट फीमेल कनेक्टर है वो उसके ऊपर मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। और अटैच करने के बाद इसको यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से फिक्स कर दूंगा ताकि हमारा हिले नहीं और ख़राब ना हो। ये देखिए मैंने ग्लू गन से इसको फिक्स कर दिया है। अब आगे के प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे हमें आउटपुट लेना है उसके वायर में यहाँ पे जो बैटरी के टर्मिनल है प्लस और माइनस, उसके ऊपर प्लस के ऊपर रेड वायर और माइनस के ऊपर ब्लैक वायर यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि आउटपुट का हमारा रहेगा जो हमारी बैटरी यूज़ करेंगे। और जो जहाँ से हमने बैटरी चार्ज करनी है उसको हम 12 वोल्ट फीमेल कनेक्टर के ऊपर यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए मैंने ब्लू वायर का यूज़ किया है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो जो हमारी बैटरी है वो बनके तैयार है दोस्तों। अब सिर्फ इसको हमें पैक करना है। तो पैक करने के लिए यहाँ पे मैं इसको पहले बैटरी रख देता हूँ, उसके बाद में इसको ग्लू गन की हेल्प से इसके अंदर फिक्स कर दूंगा। तो थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ क्योंकि इसमें दिखाने जैसा कुछ है नहीं। ये देखिए तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं बोन टाइट का यूज़ करूँगा। ये देखिए तो बोन टाइट के 2 पार्ट आते हैं, दोनों को मिक्स करके और हम यहाँ पे बैटरी को चिपका देंगे ताकि जो हमारी बैटरी है वो अच्छे से सॉलिड फॉर्म में फिक्स रहे। तो ये बैटरी मैंने यहाँ पे चिपका दी है और जो ऊपर का इसका जो कैप है उसको भी यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ। और कुछ देर इसको आधे लगभग 15 से 20 मिनट में ये सूख जाता है, तो उसको दबा के यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो सूखने के बाद जो अटैचमेंट है वो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ये देखिए तो यहाँ से हमारा जो एक पैनल है, एक होल हमने रख लिया जहाँ से हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करवा देता हूँ कितना ये वोल्टेज जनरेट करेगा। ये देखिए तो ये लगभग 12.3 वोल्ट के आसपास है। तो कुछ बैटरी काम करते करते जितना सोल्डिंग वगैरह हीट हुई है तो उसी के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अदरवाइज ये हमारा 12.6 के आसपास था, आपको मैंने पहले ही चेक करवा दिया था। तो ये देखिए 12 वोल्ट 555 आरपीएम वाली मोटर है, इसको आप इजीली रन कर सकते हैं। साथ में मैं 42 एसएमडी वाली 12 वोल्ट की एलईडी ले रहा हूँ। तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों, आप देखना। ये देखिए इसकी जो ब्राइटनेस है बहुत ही अच्छी है और ये बैटरी का जो पावर है वो भी बहुत ही अच्छा है। इसको आप कोई भी 12 वोल्ट से या फिर लैपटॉप का जो 19.5 वोल्ट का जो चार्जर होता है उससे आप इजीली इसको चार्ज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 13 वोल्ट से इसको चार्ज किया है। और ये मल्टीमीटर मैंने अभी पिछला वीडियो जो डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ देर इसको चार्ज लगाया है। तो जो हमारा चार्जिंग वोल्टेज है वो लगभग 12.9 और 13.1 के आसपास इसको दिखा रहा है कि हमारी जो बैटरी है वो फुली चार्ज है।